पाराचिनार इस वक्त गजा का सूरत हाल है। वहाँ पे ब्लैकआउट है, मीडिया भी कटा हुआ है। एक बात यहाँ पे हालात बताने से पहले आपको बता दूं, पाराचिनार दो हिस्सों में तकसीम है, लोअर कुरम और अपर कुरम। जिस इलाके में दहशतगर्दों के ठिकाने हैं और गढ़ है वहाँ पे नेट भी चल रहा है, पूरा कम्युनिकेशन भी बहाल है। और अपर कुरम का जो, बल्कि पूरी पाराचिनार कुरम का जो कैपिटल है पाराचिनार, वहाँ पे ना मीडिया काम करता है और सारे जितनी भी नेटवर्क है उनको बंद किया हुआ है। तो वहाँ पे पाकिस्तानी गजा का सूरत हाल है इस टाइम पे। ये सूरत हाल कैसे बनी और क्यों बनी, इसके वजूहात क्या है और इसके पस पर्दा महरक़ात क्या है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको क्लियरली कुछ चीज़ें बता दूँ। आपसे गुजारिश होगी कि आप उसको फिर सेंसर ना कर दें, हम भी दायरे से नहीं निकलेंगे, लेकिन आप मेहरबानी करके उसको फिर नशर कर दें। पाराचिनार के मौजूदा हालात कैसे बने, हम पहले भी आपकी खिदमत में एक दफ़ा हाजिर हुए थे। जो हमारे असातिज़ा का 4 मई को कत्ल हुआ था, हम आपके पास इसी हाल में आए थे, आपको सूरत हाल बताई थी। ये उन्हीं वाक़यात का तसलसल है। 4 मई असातिज़ा का कत्ल होता है FC वहाँ पे उसकी चेक पोस्ट से तकरीबन 100 मीटर के फासले पर। असातिज़ा वहाँ पे बेदर्दी से कत्ल हो जाते हैं, उनको ज़बह किया जाता है। FC कोई रिएक्शन शो नहीं करती, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ कोई रिएक्शन शो नहीं करती। तो उसके बाद ये वाक़यात बढ़ते हैं मौजूदा हालात तक पहुँचते हुए। दरमियान में वहाँ पे एक दहशतगर्द ग्रुप का सरपरस्त, आप लोगों को पता है कि कुछ ग्रुपों में पाकिस्तान में पाबंदी है। मेरे ख्याल में अगर आप लोगों के लिए वो ना हो तो मैं नाम ले लेता हूँ। लश्करी जंगी का वहाँ पे जो कमांडर है ईद नज़र नामी दहशतगर्द शख्स, ये गुज़श्ता 6 महीनों से वहाँ पे लगा हुआ है, ज़मीन साजी कर रहा था, फितवाबाजी कर रहा था वहाँ पे, और कत्ल के फितवे दे रहे थे कि वहाँ पे इस इलाके पे आ जाए, आप लोग हमलावर हो, यहाँ भी हकीकी जिहाद है। अभी परसों की बात है जब, बल्कि 1 हफ्ता पहले जिस तरह की टारगेट किलिंग हुई पेशावर में, हमारे एक मुसाफिर को शहीद किया गया। कतर से 5 साल बाद आया था अपने घर जाने के लिए, टारगेट किया गया उसको। उससे पहले पाराचिनार में भी एक वाक़या होता है। फिर उसके बाद पाराचिनार कन्वाई जाती है FC की निगरानी में। कन्वाई FC की निगरानी में जब चारखेल के मकाम पे पहुंचती है तो उस कन्वाई पर ईद नज़र के दहशतगर्द और उसके साथ TTP वाले, लश्कर जंगी वाले और दाइश वाले वहाँ पे इस वक्त सारे जमा है। जितने भी दहशतगर्द है वहाँ पे जमा है। उनके दहशतगर्द उस कन्वाई पे हमला करते हैं, जिसमें कई अफराद शहीद हो जाते हैं और ख़वातीन और बच्चे जो है ना वो ज़ख्मी हो जाते हैं। और सितम बलाए सितम यह है कि पाराचिनार का रास्ता ऊपर बंद है, उनको वापस टल लाया जाता है। शुहदा के डेड बॉडीज़ पूरी 24 घंटे वहाँ पे टल किले में पड़ी होती है। सवाल ये पैदा होता है कि FC की निगरानी में जो कन्वाई जा रही है, लोगों पे जब फायरिंग होती है तो FC की जिम्मेदारी है कि उस कन्वाई की हिफाजत करे, और अगर कोई दहशतगर्दी की वाक़यात हो तो उनकी रोकथाम करे, उनको जवाब दे। FC वालों पे तो ना कोई फायर हुई है, ना उनका कोई बंदा जख्मी हुआ है, ना इन लोगों ने रिटालिएट किया है। ये स्टेट की मजरिमाना गफलत है और इसका हम जवाब मांगते हैं। हमारे वहाँ पे मरकजी सतह पर भी सवाल उठाया गया, जिरगी में भी, कि हमें अमन जुर्मों से पहले आप हमें ये जवाब दें, आपने अपनी जिम्मेदारी क्यों पूरी नहीं की? आपकी मौजूदगी में कैसे हमारे अफराद कत्ल हो गए? पहले आपके 100 मीटर चेक पोस्ट के पास हमारे असातिज़ा को ज़बह किया जाता है, आप हरकत में नहीं आते। अब आपकी निगरानी में जाने वाले काफिले पे हमला होता है, अफराद को शहीद किया जाता है और ज़ख्मी किया जाता है, आप हरकत में नहीं आते। हमारे टैक्सों पे पलने वाले, आखिर आपका वहाँ पे फंक्शन क्या है? अगर आप हमें हिफाजत नहीं दे सकते तो आप वहाँ पे कर क्या रहे हैं? इस दौरान में पेशावर में, कोहाट में, मुख्तलिफ इलाकों में ईद नज़र नामी शख्स तमाम दहशतगर्दों को जमा करके जिहाद के फितवे देता है और कहता है कि जिन लोगों को फ़लस्तीन जाने का शौक़ है तो वो लोग आ जाए, पाराचिनार में हकीकी जिहाद है, आप लोग अपना शौक़ यहाँ पूरा करें, फ़लस्तीन जाने के लिए आपकी ज़रूरत नहीं है। हज़ारों मिन शम्स है, पूरी दुनिया को मालूम है कि हमारे जो वहाँ पे मुदाफ़िन हरम के नाम से शाम में ज़ैनबियून का एक यूनिट था, वहाँ पे चूँकि हमारे तबरुकात है, हमारे लिए मुक़द्दसात है, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का और बीबी सकीना का वहाँ पे मज़ार है। जब दाइश ने वहाँ पे धमकियाँ दी कि हम इनको मस्मार करेंगे तो हमारे जवान वहाँ पे मौजूद थे, ज़ैनबियून के नाम से लड़ रहे थे। अभी यहाँ पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हमें ज़ैनबियून लड़ रहे हैं हमसे, हम सब ज़ैनबियून हैं, मैं ज़ैनबियून हूँ, मेरे साथ बैठा ये ज़ैनबियून है, ये है मेरा बेटा ज़ैनबियून है।
मेरा सारा ख़ानदान ज़ैनबियों है। जब मुक़द्दसात पे बात आएगी हम निकलेंगे। अगर कोई खाना काबा की तरफ आंख उठाएगा, आप सब भी ज़ैनबियों हैं। हमारे काबतुल्लाह है, हम वहाँ पे उसके लिए रुख करके इबादत करते हैं। जहाँ मदीना मुनव्वरा पे हमला होता है तो हम सब ज़ैनबियों हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम दहशतगर्द हैं। अगर हम अपने मुक़द्दसात के लिए, उनकी हिफाजत के लिए आवाज़ उठाते हैं तो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पर चिनार में ज़ैनबियों लड़ रहे हैं। पर चिनार चारों तरफ से दुश्मन के नरगे में है। इस तरफ पूरा जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे तालिबान और दाइश है। नेटो का असला वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। वो मिसाइल जो अवाम के पास नहीं है हमारे इलाकों पे फायर हो रहे हैं। और परसों रात को जो माटर गोले हमारे मिलिट्री इदारे इस्तेमाल करते हैं वो हमारे इलाके पे फायर हो गए हैं। और कई सवाल छोड़ गए हैं पीछे के ये कहाँ से आए, हमसे कौन लड़ रहा है, ये फायर हमारे इलाकों पे कौन कर रहा है। ये सवालात है, जवाब तलब है। हम इसकी जवाब इस फोरम पे भी मांगते हैं और अगर नहीं हुआ हम इंटरनेशनल फोरम्स पे भी उठाएंगे। आप सब सहाफ़ी हज़रात की खिदमत में अर्ज़ है कि इस वक्त पर चिनार ग़ज़ा पाकिस्तान है। पहले भी 2007 से लेकर 2010 तक वहाँ पे जो सूरत हाल बनी हुई थी वो भी ग़ज़ा का सूरत हाल था। लोग अफगानिस्तान का रास्ता इस्तेमाल करते थे। अभी तो चूंकि अफगानिस्तान का रास्ता भी बंद हुआ है, वहाँ भी तालिबान की हुकूमत है। चूंकि सारे जितनी भी दहशतगर्द है वो एक प्लेटफॉर्म पे हैं और इस वक्त सारे इकट्ठे हो गए हैं। मैं यहाँ पे एक और बात दोहराऊंगा, वो शख्स को पैगाम देता हूँ। आपने लोगों को बोला था ना कि आ जाओ पारा चिनार में जिहाद के लिए। मैं आपके साथ आपके पूरे दहशतगर्द को दावा देता हूँ कि आ जाओ पारा चिनार, हम आपको सबक सिखाएंगे। अगर जंग है तो फिर जंग सही। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से दावा देता हूँ, ईद नजर आ जाओ, तुम खुद क़यादत करो, मर्द हो मैदान में आ जाओ। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि ज़ैनबियून क्या है और पारा चिनार के तूरी बंगश अक़वाम क्या है। हमारा बच्चा बच्चा ज़ैनबियून है। हम अपने वतन के दिफा के लिए, पाक सरजमीन के दिफा के लिए, आपका ये जंग, ये मसला करदा जंग, ये सरजमीनी पाकिस्तान के खिलाफ है। आप पाकिस्तान में फ़िरका वारियत और पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ काम कर रहे हो। क्या तुम्हारे इलाके में पाक फौज पे खुदकश हमले नहीं हुए? क्या पिछले हफ्ते तुमने मलेशिया चेक पोस्टों पे हमले नहीं किए? किस मुंह से बात करते हो कि हम यहाँ पे मुल्क दुश्मनों से लड़ रहे हैं? मुल्क दुश्मन आखिर आप ही हो और आपके साथ जैसे मलक सैफुल्लाह था और बहुत सारे गन गपार जिनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, जो इस काबिल भी नहीं है। तुम लोगों ने पूरा इलाके से कल भी रात को इन लोगों ने ऐलान किया है और लश्कर अभी सफरी में और बगन में जमा है जो सारे हैवी वेपन से मसला है और वो पारा चिनार पे हमले करने के लिए आ रहे हैं मुख्तलिफ जगहों से। आपने जितनी भी लश्करी जमा किया और भी जमा कर लो, इंशाल्लाह मुंह के खाओगे। पारा चिनार सरजमीनी पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां पे पाकिस्तानी शेर रहते हैं। मैं पाक फौज से भी अपील करता हूँ, उसके कमांडेंट से भी अपील करता हूँ कि आपके साथ जो FC वाले हैं और इसका जो कमांडेंट तैमूर साहब है, इसको बोले कि आप कर्नल उमर का किरदार अदा ना करे। हमारा गिला है कि अगर पहले कर्नल उमर को सजा दी होती तो ये कर्नल तैमूर इस तरह ना करता। बजाते खुद ये शख्स मुलविस है। दहशतगर्दों के मोर्चों से अवाम के ऊपर हमले हो रहे हैं, हम जवाब मांगेंगे।